नमस्कार। आज हम भारत में एक कह सकते हैं काफी संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। मुद्दा है पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी। हमारे पास कुछ कानूनी लेख और नोट्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि इस विषय की तह तक जाएं। बिल्कुल, और समझें कि कानून क्या कहता है और असल जिंदगी में इसके मायने क्या निकलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अब एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। भारत में ज्यादातर समुदायों के लिए अगर पहली पत्नी है, जीवित है, तलाक नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, सीधी बात। इसे द्विविवाह या बिगामी कहते हैं। बिगामी, ठीक है। हाँ, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि भारत में पर्सनल लॉज हैं। हाँ, अलग अलग धर्मों के लिए अलग कानून। बिल्कुल, तो उससे स्थिति थोड़ी मिली जुली सी हो जाती है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इनके लिए कौन सा कानून है? इनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है, और ये कानून बहुत साफ है। क्या कहता है ये? ये कहता है कि अगर पहली शादी चल रही है तो उस दौरान की गई कोई भी दूसरी शादी पूरी तरह से अमान्य होगी, वॉइड। वॉइड मतलब कानून की नजर में वो शादी है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल शून्य। और ये भी शायद जानना जरूरी है कि इसके लिए सजा भी है। मैंने पढ़ा कि नई भारतीय न्याय संहिता BNS में, हाँ बिल्कुल, BNS की धारा 82, इसके तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। 7 साल? ये तो वाकई गंभीर बात है। पहले ये IPC में था शायद। हाँ, पहले ये IPC की धारा 494 थी, अब BNS धारा 82, और ये गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात है, पुलिस इस मामले में खुद से संज्ञान नहीं लेती। मतलब ये कि ये नॉन कॉग्निजेबल अपराध है। कार्रवाई तभी शुरू होगी जब पहली पत्नी या उनके परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में जाकर निजी शिकायत दर्ज कराए। ओके, तो पुलिस सीधे FIR नहीं लिखेगी जब तक शिकायत ना हो। सही। अच्छा, क्या इसमें कोई अपवाद भी है? मतलब कुछ समुदायों के लिए नियम अलग हैं? हाँ, एक बड़ा अपवाद है मुस्लिम पर्सनल लॉ। उसमें क्या प्रावधान है? उसके तहत पुरुषों को कुछ तय शर्तों के साथ एक से ज्यादा, मतलब 4 पत्नियां तक रखने की इजाजत है। हालांकि ये पहलू हमेशा से काफी बहस का मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि ये पहली पत्नी के प्रति क्रूरता हो सकती है। अच्छा, और बाकी समुदाय जैसे ईसाई या पारसी? उनके अपने कानून है, और स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। इन सभी के तहत जब तक पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म ना हो जाए, तलाक से या मृत्यु से, दूसरी शादी अवैध है और दंडनीय भी है। ठीक है, तो मतलब हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इन सब के लिए दूसरी शादी गैर कानूनी है। हाँ। मुस्लिम लॉ में कुछ शर्तों के साथ इजाजत है। मोटे तौर पे यही स्थिति है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने गैर कानूनी होते हुए भी दूसरी शादी कर ली, तो उस दूसरी पत्नी का क्या? उसके क्या अधिकार हैं संपत्ति वगैरह में? देखिए, कानूनी तौर पर क्योंकि शादी ही अमान्य है, तो दूसरी पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। इसलिए पति की संपत्ति में उसका कानूनी हक नहीं बनता। कोई हक नहीं। सामान्य नियम तो यही है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन है। वो क्या? अगर दूसरी पत्नी को यह पता ही नहीं था कि उसका पति पहले से शादीशुदा है, मतलब उसे धोखे में रखा गया। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 144 के तहत, जो पहले CRPC की धारा 125 हुआ करती थी, मेंटेनेंस वाली धारा। हाँ बिल्कुल, उसके तहत वो पति से गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांग सकती है। अच्छा, तो अगर धोखा हुआ है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? जी हाँ। हाँ, ये अलग बात है कि पति अगर चाहे तो अपनी वसीयत में उसके नाम कुछ संपत्ति कर दे, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, मतलब कानून ने धोखे में रखी गई महिलाओं को बिल्कुल बेसहारा नहीं छोड़ा है, ये अच्छी बात है। अच्छा, और बच्चे? अगर इस दूसरी शादी से बच्चे हुए हों तो? ये एक बहुत बहुत अहम बात है, और शायद थोड़ी हैरान करने वाली भी है। क्या? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 ये कहती है कि भले ही दूसरी शादी शून्य यानी वॉइड हो, उस शादी से पैदा हुए बच्चे पूरी तरह वैध माने जाएंगे। लेजिटिमेट हैं? शादी गैर कानूनी पर बच्चे कानूनी, ये कैसे? हाँ, यही कानून है। इसका मकसद बच्चों के हितों की रक्षा करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों को अधिकार मिलेंगे? बिल्कुल, उन बच्चों को अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। पिता की संपत्ति मतलब जो उन्होंने खुद कमाई हो या खानदानी संपत्ति भी? दोनों में, चाहे वो पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा हो, उन्हें बराबर का अधिकार मिलेगा। पहली पत्नी के बच्चों की तरह? जी हाँ, वो पिता से गुजारा भत्ता भी मांग सकते हैं, और अगर पिता की मृत्यु हो जाती है
तो वो बाकायदा कोर्ट जाकर संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकते हैं, बिल्कुल पहली पत्नी के बच्चों की तरह। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब कानून बच्चों को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा है इस स्थिति में। हाँ, बच्चों के मामले में कानून का रवैया काफी प्रोटेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इस पर कुछ कहा होगा, कुछ अहम मामले। हाँ, कई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। एक बहुत मशहूर केस है सरला मुदगल बनाम भारत संघ। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए धर्म बदलना कानून का मजाक उड़ाना है और वो शादी मान्य नहीं होगी। फिर एक केस है यमुनाबाई बनाम अनंतराव। उसमें भी कोर्ट ने यही कहा कि दूसरी शादी अवैध है और दूसरी पत्नी को कानूनी तौर पर पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता। ठीक है। लेकिन जैसा हमने पहले गुजारा भत्ते की बात की थी, वैसे ही रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम और बादशाह बनाम उर्मिला गोडसे जैसे मामलों में कोर्ट ने ये माना कि अगर दूसरी पत्नी को धोखे में रखा गया था, उसे पता नहीं था पहली शादी के बारे में, तो वो मानवीय आधार पर गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। तो मतलब कोर्ट कानून की सख्ती के साथ साथ मानवीय पहलू को भी देख रहा है। बिल्कुल। खासकर जहां धोखा हुआ हो। बिल्कुल। चलिए अब इसको समेटते हैं। अगर किसी के पति या पत्नी ने पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी कर ली है, तो जो पहला जीवन साथी है वो क्या-क्या कर सकता है, संक्षेप में बताएं। उनके पास कई कानूनी रास्ते हैं। पहला, वो बीएनएस धारा 82 के तहत पुलिस में शिकायत, मतलब कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं द्विविवाह के लिए। ठीक है, सजा के लिए। दूसरा, वो इस आधार पर तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। ओके। तीसरा, वो बीएनएसएस धारा 144 के तहत अपने लिए और अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। और चौथा, अगर इसमें धोखाधड़ी का एंगल है तो आईपीसी की धारा 420 के तहत चीटिंग का केस भी दर्ज करा सकते हैं। काफी सारे विकल्प हैं। हाँ, कानून ने पीड़ित पक्ष को रास्ते दिए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में ज्यादातर समुदायों के लिए पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना एक गंभीर गैर कानूनी काम है। हाँ, और इसके कानूनी परिणाम काफी सख्त हो सकते हैं। बिल्कुल। कानून इस मामले में काफी स्पष्ट है, लेकिन जैसा हमने पूरी बातचीत में देखा, मामले अक्सर व्यक्तिगत परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। हाँ, खासकर जब दूसरी पत्नी को धोखे में रखा गया हो या बच्चों के अधिकार का सवाल हो। सही कहा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा, जो अलग अलग धार्मिक रिवाजों और आज की सामाजिक हकीकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो वाकई इसमें शामिल सभी लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों के हितों के बीच सही तालमेल बिठा पा रहा है? एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल जिस पर शायद और विचार करने की जरूरत है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।